से बोले और जोर से बोले, या अल्लाह जो तेरा नाम ऊंचा ले उसकी मुश्किलें आसान कर दे। या अल्लाह जो तेरा नाम ऊंचा ले उसकी बीमारी दूर कर दे। या अल्लाह जो तेरा नाम ऊंचा ले तो उसे इस दुनिया में किसी इम्तिहान में नाकाम न होने दे। वो जो सबसे बड़ा है। हजूर ने फरमाया किस लिए आए हो? उसने कहा वो जो सबसे बड़ा है ना वो आपसे मिलना चाहता है। वो जो सबसे बड़ा है वो आपसे, ये शान है हुजूर की, सारी दुनिया उससे मिलना चाहती है और वो हुजूर से, वो हुजूर से मिलना चाहता है। ये शान है हुजूर की, जिनसा ना कोई था ना है न होगा। वो बेमिसल थे, बेमिसल हैं और बेमिसल रहेंगे। उनके रब ने कोई दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं है। वो यकता हैं, वो वाहिद हैं, वो तन्हा हैं, न उनसे कोई था। और यही मसला तो जिब्रील ने भी किया। जब हजूर ने उसे पूछा, सुना तूने तो सबको देखा है, क्या हम जैसा भी कोई देखा है? तो जिब्रील ने कहा कल्लब तो मशारिकल अर्दे व मगारिबहा। उसने कहा या रसूल अल्लाह तवज्जो कीजिएगा, उसने नजर तो नहीं कहा, उसने बसर तो नहीं कहा। नजर तो भी देखना है, बसर तो भी देखना है, कल्लब तो भी देखना है। उसने कहा मैंने सातों आसमान देखे हैं, सातों जमीनें देखी हैं, आदम से ईसा तक कुल पैगंबर देखे हैं, कुल बशर देखे हैं, कुल फरिश्ते देखे हैं, जन्नत भी देखी है, जहन्नम भी देखी है, मैंने मलाकूत भी देखे हैं, समावात भी देखे हैं, मैंने सारी कायनात देखी है। लेकिन मैंने आप जैसा हसीन किसी को नहीं देखा। मैंने आप जैसा हसीन किसी को नहीं देखा। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कल्लब तो, उसने नजर तो नहीं कहा, उसने बसर तो भी नहीं कहा। हालांकि नजर तो भी देखना है, बसर तो भी देखना है। उसने कल्लब तो कहा। नजर तो क्या है? कोई बंदा मोटरसाइकिल पर बाहर से गुजरे, क्या नाम है जी इस मस्जिद का? जामे मस्जिद गौसिया। वो गुजरे और देखे कि लाइटें लगी हैं, महफिल हो रही है, आवाज आ रही है, वो गुजर जाए। उसने वो आगे जाए, आगे बंदा पूछे सुना रस्ते में? वो कहे जामे मस्जिद गौसिया में महफिल हो रही थी। इसे कहते हैं नजर तो। गुजरते हुए उसने नजर डाली, उसे पता चल गया महफिल है, वो आगे चला गया। ये नजर तो है। बसर तो क्या है? वो मोटरसाइकिल रोके, वो दरवाजे में आकर खड़ा हो जाए और आकर देखे कि स्टेज लगा हुआ है, 15-20 मेजबान मेहमान ऊपर बैठे हैं, 400-500-700 बंदा पिंडाल में बैठा है, पीर साहब खड़े हैं, लाल पगड़ी है, तकरीर बड़े जोर की हो रही है, मजमा बड़ी दाद दे रहा है। वो ये देखे, इसे कहते हैं बसर तो। वो हाँ ये तो आगे जाकर बतलाएगा कि कोई पीर साहब खड़े होकर तकरीर कर रहे थे, लाल पगड़ी थी, लाल गले में चादर थी, लेकिन नाम नहीं बतला सकेगा। वो ये तो कहेगा स्टेज पर 15-20 बंदे थे, लेकिन नाम नहीं बतला सकेगा। वो ये तो बोलेगा कि पिंडाल में 500-700 का मजमा था, लेकिन नाम नहीं बतला सकता। इसे बसर तो कहते हैं। उसने नजर तो भी नहीं कहा, उसने बसर तो भी नहीं कहा। उसने कहा कल्लब तो मशारिकल अर्दे व मगारिबहा। मैंने कुल मशरिक और मगरब देखे। कैसे देखे? कल्लब तो किसे कहते हैं? हमारे घरों में हमारी बेटियां, हमारी बीबियां, हमारे घर वालियां जब कोई दाल पकाने लगती हैं ना, ये चावल, तो वो दाल या चावल को एक परात में डाल लेती हैं ना। फिर वो क्या करती हैं? दाना दाना उसमें से अलहदा अलहदा करती हैं, ताकि कोई रोड, कोई कंकर, कोई वट्टा वो हंडिया में ना चला जाए। इसे अरबी में कहते हैं कल्लब तो। उसने कहा हजूर ऊपर ऊपर से नहीं देखा, थोड़ा सा नजदीक होकर नहीं देखा, हमने एक एक को अलहदा अलहदा करके देखा है, पर तुझ जैसा कोई नहीं देखा। एक एक को अलहदा अलहदा करके देखा है, तुझ जैसा कोई नहीं देखा। यही अकीदा जिब्रील का है कि वो उनसे ना कोई था, ना है, ना होगा। चलिए अब जमीन पर आ जाइए। हसन बिन साबित हजूर का सना खान है, साबिर रसूल है। मक्का फतह हुआ ना, काबा 360 बुतों से पाक किया। हजूर ने फरमाया ना हसन किधर है? जी या रसूलल्लाह। हजूर ने कहा चल हमारी नात पढ़। चाहिए तो ये था वह हमद बयान होती, ये जो बड़े रब के ठेकेदार बने हुए हैं, चाहिए तो ये था वह हमद बयान होती, अल्लाह की तारीफ होती। हजूर ने कहा हमारी नात पढ़। वो खड़े हो गए। अब जब वो पढ़ने लगे तो परेशान थे, तो हजूर ने हाथ उठाया और कहा अल्लाहुम्मा यहदिल हसन बिरूहिल कुदस, या अल्लाह मेरे हसन की मदद जिब्रील अमीन से फरमा। अब हजरत हसन ने क्या नात पढ़ी? उन्होंने कहा वासनु मिन कलम तरकत तो व अजमल मिन कलम तलिदिन साउ खुलिकत मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन का अन्ना का कद खुलिकत कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आप जैसा हसीन देखा नहीं। उच्ची सुभान अल्लाह ना करे जे परचा हो जाना तोड़े थे। वैसे मैं हैरान हाँ भी हूं ते नवाज शरीफ भी बोल पे, पर 70 चक वाले हले भी चुप ही बैठे। ओ बोलो हूं ते बाऊ जी भी बोल पे। हाँ बोलो बोलो। क्या कहा? मेरी आंखों ने तुझ जैसा हसीन
मेरे आका जैसा, सहाबी कह रहा है, सहाबी मेरे आका जैसा। हाथ उठा के जिन्होंने नारा शुरू याद कराया सी, हाथ उठा के बोले मेरे आका जैसा, मेरे आका जैसा, मेरे आका जैसा। क्या कहा सहाबी ने? ये वहाबी का अकीदा नहीं है, ये सहाबी का अकीदा है। वह सुन मिन कलम तरकत तो आई नहीं, मेरी आंखों ने तुझ जैसा हसीन नहीं देखा। और आगे क्या कहा? वह अजमल मिन कलम दिन निसाओ, और देखती तो तब किसे मां तेरे वर्गा जने ही नहीं। बेशक गाली मुका छोड़ी। अजमल मिन कलम दिन निसाओ, किसी मां ने तुझ जैसा पैदा ही नहीं किया। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन, आप यूं ऐबों से पाक पैदा किए गए हैं। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, जैसे तेरे रब ने तेरी मर्जी से तुझे बनाया। तेरे रब ने तेरी मर्जी से तुझे बनाया। हजूर को कहना चाहिए था ये क्या बातें कर रहा है तू, हमारी मर्जी कहां थी, मर्जी अल्लाह की चलती है। शांति ही पट्टी पढ़ाने ना, जो होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, जो होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। हजूर को कहना चाहिए था अल्लाह की मर्जी से बने हैं हम, अपनी मर्जी से नहीं। कहा हजूर ने? इधर तवज्जो मेरी तरफ देखें। मस्जिद के अंदर कोई दोस्त जाए, मस्जिद का तकद्दुस पामाल हो रहा है, ये बच्चों को बाहर निकालें, शोर कर रहे हैं। वैसे मैं जिसले थोड़े पिंड बड़े हैं ना, तो इन्ने बच्चे वेखे तो मैं सोचा भी इतने मनसूबा बंदी वाले नहीं आए थोड़े पिंड च। मैं वैसे सवेरे उन्होंने इतला करांगा भी 70 चक चक्कर लाओ। अब बोलो जरा तवज्जो रखो मेरा, ठीक है तवज्जो करो, तवज्जो इधर बस आप मेरी तरफ देखें, दाएं माना देखें। वक्त वो 15-20 मिनट मेरे पास रह गया। तवज्जो है आप? उन्होंने कहा कि आपको आपकी मर्जी से पैदा किया। हजूर को कहना चाहिए था मर्जी तो अल्लाह की होती है। बैठे हो कि चले गए हो? को समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? भाई हजूर को कहना चाहिए था ना सहाबी को कि कैसी बातें करता है, अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया। लेकिन सहाबी हजूर से क्या कह रहा है? कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, जैसे तेरे रब ने तेरी मर्जी से तुझे बना। अच्छा 70 चाका लियो जी, अल्लाह अपनी मर्जी नाल बनावे तो फिर यार सोना कोई ना बनावे। बोलो बोलो बोलना पड़ेगा जरा। अल्लाह अपनी मर्जी नाल बनावे तो फिर सोना कोई ना बनावे। बोलो तो सही जरा, जवाब दो आगे से, आदत डालो थोड़ी सी बोलने की। अल्लाह अपनी मर्जी नाल बनावे तो फिर सोना कोई ना बनावे। लेकिन साहबी ने ये क्यों ना कहा आपको आपके रब ने अपनी मर्जी से बना? नहीं, उन्होंने कहा आपको आपकी मर्जी से बना। उसकी वजह उलमा ने लिखी, इसलिए हजूर से कहा कि आपको आपकी मर्जी से बना। ये बाकी जितनों को बनाया ना अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया। और बंदा जितना भी सोना हो ना, वो जब शीशे के सामने खड़ा होता है उसे अपना कोई ना कोई ऐब नजर आता है। वो सोचता है कि मैं बाकी तो ठीक हूं लेकिन मेरी आंखें छोटी हैं। ये किते मझ वांग मोटियां होंदियां ना ते चस आ जाती। वो कहना मैं बाकी तो ठीक हाँ पर गल्लां मेरिया अंदर वड़ियां ने, कदे बाहर होंदियां ना कश्मीरी सेब वांग ते मजा आ जाता। वो कहना मैं बाकी तो ठीक हाँ पर मेरे कान जेड़े ने कढ़ाई दे कुंडियां वांग ने, ये किते छोटे होंदे तो मजा आता। वो कहते मैं बाकी तो ठीक है पर मेरा नक फीना है, ये कदे तलवार वांग सीधा होंदा ना तो मजा आ जाता। वो कहते मैं बाकी तो ठीक हूँ लेकिन मेरे होंठ मोटे हैं, ये फूल की पंखड़ी की तरह नाजुक होते तो मजा आ जाता। वो सोचते कि मैं बाकी तो ठीक हूँ लेकिन मेरी गर्दन अंदर ठुकी हुई है, ये कभी सुराई की तरह होती तो मजा आ जाता। वो कहते हैं मैं बाकी ठीक हूं लेकिन मेरा कद छोटा है, ये थोड़ा सा लंबा होता तो मजा आता। कहा जिब्रील ने यार सामने कहा या रसूल अल्लाह, बाकी जितनों को बनाया अपनी मर्जी से बनाया। अब वो जितना भी सोना हो वो शीशे के सामने आए उसके दिल में हसरत होती है, हाय मैं ऐसा होता ऐसा ना होता। अल्लाह ने कहा मोहम्मद प्यारे तुझे तेरी मर्जी से बनाएंगे ताकि मेरा यार जब शीशे के सामने आए तो मेरे यार के दिल में हसरत पैदा ना हो। मेरे आका मेरे महबूब के दिल में हसरत। मेरे आका जैसा हाथ गवाह बना के उठा के मां दे पीते दूध का हक अदा करके, मेरे आका जैसा, मेरे आका जैसा, मेरा महबूब जब शीशे के सामने आए मेरे यार के दिल में हसरत पैदा ना हो, मैं ऐसा होता ऐसा ना होता। इसका दूसरा तर्जुमा सुन लीजिए, इसका दूसरा तर्जुमा क्या है? उन्होंने कहा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, आप ऐबों से यूं पाक पैदा किए गए हैं जैसे आपके रब ने आपसे पूछ पूछ कर आपको बनाया है। जैसे आपके रब ने आपसे पूछ पूछ कर। हजूर तो भी बने ही नहीं, अल्लाह हुजूर को बनाने लगा है, हुजूर अभी नहीं बने। सहाबी कह रहे हैं आपके रब ने आपसे पूछ पूछ कर आपको बनाया।
हुजूर अभी नहीं बने, अल्लाह हुजूर को बनाने लगा। तो फिर पूछ किससे रहा था? हुजूर तो भी बने ही नहीं, परेशान हो गए हो। साहबी की बात है, किसी मुल्ला की नहीं। उसने कहा कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ, आपके रब ने आपसे पूछ पूछ कर आपको बनाया। हुजूर अभी बने नहीं, अल्लाह हुजूर को बनाने लगा। तो हुजूर तो बने नहीं थे, तो अल्लाह पूछ किससे रहा था? सुनिए, ये खिलकत मोहम्मदी की बारी है। नूरे मोहम्मदी सुबह अजल में बन चुका था। अल्लाह जब वजूद मोहम्मदी बनाने लगा तो उसने नूरे मोहम्मदी को सामने किया और कहा महबूब बतला तेरी जुल्फें कैसी बना। नहीं नहीं, ये गल सुन के तो तोड़ा कलेजे ठंड पै जानी चाहिए ना। तेरी जुल्फें कैसी बनाऊं महबूब, तेरे रुखसार कैसे हों, तेरे होंठ कैसे हों, तेरे दंदाने मुकद्दस कैसे हों, तेरी चश्माने मुबारक कैसी हों, तेरी बीनी कैसी हो, तेरी जुल्फ कैसी हो, तेरे कंधे कैसे हों, तेरा सीना कैसा हो, तेरे बाजू कैसे हों। महबूब जब तुम चलो तो तुम्हारी चाल कैसी होनी चाहिए, जब तुम मुस्कुराओ तो तेरी मुस्कुराहट कैसी हो, जब तुम बोलो तो तेरी गुफ्तगू कैसी हो। महबूब तू जिस पे राजी होकर निगाह डाले वो राजी निगाह कैसी होनी चाहिए, जिस पर तू गजब करे तेरा गजब कैसा हो। जब पूछा कैसा बनाऊं कैसा बनाऊं, तो नूरे मोहम्मदी ने कहा मुझे ऐसा बना, मुझे ऐसा बना, मुझे ऐसा बना कि जो मुझे देख ले वो तुझे देख ले। यही वजह, यही वजह, तवज्जो कीजिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा था ना मैं अल्लाह नाल गल्लां कीतियां, उन्होंने कहा असल नहीं मनने, असल नहीं मनदे, तुसीं अल्लाह नाल किवें गल्लां कीतियां? उन्होंने कहा किए, उन्होंने कहा किए तो दिखलाओ। 12 कबीले थे, 40 बंदे मुंतखब किए, VIP नहीं VVIP, ले गए तूर पर, कार्ड यहाँ रुक जाओ, अब वेखो मैं गल्लां करसा तो तुम सुन ले आइए। चले गए, जो गल्लां कीतियां ना अल्लाह नाल, ते फिर वापस पलटे, फरमाया देख लिया बातें की हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कीतियां। फरमाया चलिए, उन्होंने कहा किधर? फरमाया घर। उन्होंने कहा नहीं। हजरत मूसा ने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा मूसा जिसकी आवाज इतनी प्यारी है उसकी सूरत कितनी प्यारी होगी ना। नहीं 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 नहीं, अपने रब दे हुसन ते तां दोवें बावां कड़ के तुहानू सुभान अल्लाह कहो। एडा कंजूस बंदा भी है जेड़ा अल्लाह दे जात दे बारे च भी हाथ चाह के ना सुभान अल्लाह कहो। दोनों बाजू चादरों से निकाल कर बोलो सुभान। उन्होंने कहा मूसा जिसकी आवाज इतनी प्यारी है उसकी सूरत कितनी प्यारी हुई, हम रब देखे बगैर नहीं जाएंगे, हमें रब दिखला। हजरत मूसा ने कहा पागल न बनो, कमले न बनो, तुम उसे नहीं देख सकते। उन्होंने कहा नहीं नहीं देखेंगे। अल्लाह से अर्ज की ये बड़े जिद्दी हैं, तुझे देखना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा हम तो अपना आप दिखला देंगे मगर हमें देख कोई नहीं सकता। ये नहीं कहा था हम दिखला नहीं सकते, फरमाया हम दिखला देंगे मगर हमें देख कोई नहीं सकता। कहा ये बड़े जिद्दी हैं। अल्लाह ने फरमाया बतला दे मर जाएंगे। हजरत मूसा ने कहा वो फरमाता मर जाओगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मरे तो मुड़ यार तक ही मरसा, मरे तो यार तक ही मरसा। अल्लाह ने कहा मूसा इन्हें कह दे जल जाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जले तो उसका जलवा देखकर जलेंगे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है फिर ऐसा करते हैं, हम ये सामने तूर पर अपनी तजल्ली फेंकेंगे, अगर ये ठहरा रहा और तुम होश में रहे और ये बच गए तो मैं अपना आप दिखला दूंगा। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर में लिखा कि अल्लाह ने तजल्ली का भी, सिफाती तजल्ली का भी सुई के नाके का करोड़वां हिस्सा तूर पर फेंका, तूर जला, टुकड़ों में बटा। मूसा अलैहिस्सलाम के होश उड़े, बेहोश नहीं हुए थे। ये तौहीन है नबी के लिए लफ्ज इस्तेमाल करना। होश गुम हो गए थे, बंदे 40 के 40 जलकर खाक हो गए। हजरत मूसा का होश वापस आया, उन्होंने कान पकड़कर कहा तुब्तु इलैक, मेरी तौबा में दोबारा मुतालबा करूं। लेकिन जब देखा तो बंदे जले थे। उन्होंने कहा मैं तो घर नहीं जाऊंगा। आपने अल्लाह ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा लोग कहेंगे नबी ले तो गया था मगर बचा न सका, नबी ले गया था मगर बचा न सका। अल्लाह ने फरमाया फिर कहा इन्हें जिंदा कीजिए। अल्लाह ने फरमाया ये कौन सी बड़ी बात है, हम मारना जानते हैं तो यारों की खातिर जिंदा करना भी जानते हैं ना। अल्लाह ने वो 40 के 40 जिंदा कर दिए। मगर सुनिए सुनिए सुनिए, यहां 1,40,000 ने कलमा पढ़ा, यहां 1,40,000 ने कलमा पढ़ा। एक ने भी ना कहा कि मुझे ही रब दिखला दो। आखिरी खुतबा जब बयान किया और कहा कि एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि चाहे तो दुनिया इख्तियार करे चाहे उसका कुर्ब। पूरी बज़्म महफिल जो साहबा की थी वो हुजूर की बातें सुन रही थी तवज्जो। आखिरी जिंदगी का खुतबा हुजूर का। इसके बाद फिर वसाल कर गए, तवज्जो से सुन रही थी। नीचे से एक चीख निकली, लोगों ने देखा कि ये बुड्ढा क्यों रो रहा है।
ये बाबा क्यों रो रहा है? तो देखा अबू बकर सिद्दीक रो रहे थे। हजूर समझ गया कि ये राज को जान गया। यहां जो लोग कहते हैं ना नबी का इख्तियार नहीं, मैं उस कमीने को कहता हूं हजूर के आखिरी बयान को ही मान ले। आखिरी बयान पर पूरे मुकदमे का दारो मदार होता है और हजूर आखिरी बयान के दे रहे हैं, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, चाहे वो दुनिया को इख्तियार कर ले, चाहे वो रब का कुर्ब इख्तियार कर ले, तो उस बंदे ने अल्लाह के कुर्ब को इख्तियार कर लिया। तो सिद्दीक रोने लगे। हजूर ने जब देखा कि किसी को समझ नहीं आई, लेकिन अबू बकर सिद्दीक समझ गया है ये कोई बंदा और नहीं, ये हुजूर है, तो हुजूर ने अबू बकर की तरफ देखा और कहा, अबू बकर गम न कर, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को खलील बनाता तो मैं तुझे अपना खलील बनाता। और फिर हजूर ने उनकी दिलजोई के लिए कहा, इतना नफा हमें किसी के माल ने नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया, और अबू बकर मैंने सबके एहसानों का बदला दे दिया है, लेकिन तेरे एहसानों का बदला मैं क़यामत के दिन अपने रब से लेकर दूंगा। वाह वाह वाह। ओ यार, उस सिद्दीक ने भी ना कहा कि सबके एहसानों का बदला दे दिया, हमारा बदला तो अल्लाह देगा, तो चलो और कुछ ना दो, हमें रब दिखला दो। सुभान अल्लाह, बड़ी ढिल्ली है थोड़ी, और किसी को ना दिखलाओ, मुझे दिखला दो। फिर वो मर्द जिसे देखा तो देख कर कहा, सुन, आसमान का हर फरिश्ता तुझसे मोहब्बत करता है, जमीन का हर शैतान तुझसे हसद करता है, पिछली उम्मतों में मुहद्दिस थे, मेरी उम्मत का मुहद्दिस तू है, तेरी जुबान पर हक बोलता है, तू जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान वो रास्ता ही छोड़ जाता है। और मैंने कहा, कहां तक भागेगा तू उमर से, ये तो हर वक्त तेरी जेब में है। हाँ हाँ, यकीन करें, सुभान अल्लाह। शनाख्ती कार्ड है जनाब के पास? नहीं रखा करो। नहीं, वो गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में शनाख्ती कार्ड बने तो ये हाले 18 साल तो घट ही हो तुम सारे। अच्छा बने। सबसे ऊपर क्या कालम होता है? नाम। फिर नीचे होता है बल्दियत। फिर तीसरा खाना क्या होता है? उम्र। हाय हाय, वाह वाह। तो उदों समझ आनी जो सा कारा पड़ जाना। तीसरा खाना क्या होता है? मैंने कहा ये तो तेरे कार्ड पे भी मौजूद है, और सिर्फ शनाख्ती कार्ड पे नहीं, तेरे निकाह नामे में भी उम्र मौजूद है। कहां तक दौड़ेगा उम्र से? हजूर ने फरमाया, तू जन्नत का चिराग है, और अगर हमारे बाद कोई नबी होता तो तू होता। उन्होंने भी ना कहा, मेरे बारे में तो ऐलान किया है कि अगर कोई नबी होता तो तू होता, चलो और किसी को न दिखलाओ, हमें ही रब दिखला दो, कहा हजरत उमर ने। और फिर वो मर्द जिसे देखा तो मुस्कुरा कर कहा, जन्नत में हर नबी का एक साथी है, और हमारा साथी हमारा उस्मान होगा। अम्मी आयशा सदीका रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हजूर घर में तशरीफ फरमा थे, थोड़ा सा टेक लगा कर लेटे थे, पिंडली से थोड़ी सी ना चादर हजूर की हटी हुई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मन दक्कल बाब अना अबी बकर, फरमाया आ जाओ। हजूर उसी तरह लेटे रहे, बेतकल्फी में वो बैठ गए। फिर चंद मिनट बाद दस्तक हुई, मन दक्कल बाब अना उमर बिन खत्ताब, फरमाया आ जाओ। वो भी आ गए, हजूर लेटे रहे। चंद मिनट फिर दस्तक हुई, मन दक्कल बाब अना उस्मान बिन अफ़ान। अब हजूर रुक गए, हजूर सीधे हुए, आपने अपनी पिंडली पर चादर ठीक की, और पिंडली को आपने पाँव मुबारक को करीब किया, और करीब करके कहा अंदर आ जाओ। वो आ गए, महफिल लग गई, महफिल खत्म हो गई, सब उठ के चले गए। माई साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अबू बकर सुसर हैं, सुसर बमंजिला बाप है, उमर आपके सुसर हैं, सुसर बमंजिला बाप है, उस्मान आपका दामाद है, दामाद बमंजिले बेटा है। अबू बकर आए तो आप बेतकल्फी में लेटे रहे, उमर आए तो बेतकल्फी में लेटे रहे, लेकिन उस्मान आए तो आप उठकर भी बैठे, आपने पिंडली पर चादर भी दुरुस्त की, पाँव मुबारक भी करीब किया। मुझे ये समझ नहीं आई। तो हजूर ने मुस्कुरा कर कहा, आयशा, मैं उस बंदे से क्यों ना हया करूं जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं, जैसे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं। हमारे यहाँ अमूमन मौला अली की सखावतें पढ़ी जाती हैं। मैं एक जुमला सखावत का हजरत उस्मान की सिर्फ अपने इस बेटे और भाई के लिए पढ़ने लगा हूँ। मदीना के शहर में एक बंदे की बेटी बीमार हो गई थी। ये हजूर के बाद का ज़माना है, ज़माना है हजरत उमर की खिलाफत का। वह हकीमों के पास गया, तबीबों ने कहा शहद मिले तो बच्ची बचती है, वरना बच्ची नहीं बचती। मदीने के किसी घर में शहद न था। वो रोता हुआ जब गली से गुजरा, किसी शख्स ने कहा गम न कर, बाहर चला जा, मदीने से एक काफिला आ रहा है, उनके पास यकीनन शहद होगा। वो मदीना शरीफ से बाहर निकल कर खड़ा हो गया। चंद देर कुछ देर गुजरी तो काफिला हुआ। काफिले में आगे एक बुजुर्ग थे, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। उसने कहा मेरी बेटी बीमार है और शहद के बगैर बचती नहीं, क्या आपके पास शहद है? उन्होंने फरमाया हाँ है। उसने कहा मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए। उन्होंने अपने गुलाम से कहा इसे शहद का एक मटका दे दो। 70 वालियां को तो सुभान अल्लाह नहीं दी जाती, ना सानू होर देना केड़ी शहद।
आपने फरमाया इसे शहद का एक मटका दे दो। गुलाम ने हाथ बांधे, उसने कहा मौला अगर मैं मटका दूंगा तो ऊंट का वजन बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि 2 मटकों के मुंह बांधकर रस्सी के जरिए ऊंट पर लटकाए गए थे। अगर एक मटका दूंगा तो ऊंट का वजन बराबर नहीं रहेगा। फरमाया इसे दोनों मटके ही दे दो, इसे दोनों मटके दे दो। उसने हाथ बांधे, उसने कहा मौला अगर दोनों मटके दूंगा तो ये उठाएगा कैसे? तो मुस्कुरा कर कहा फिर इसे ऊंट भी दे दो, फिर इसे ऊंट भी दे दो। तो नौकर जल्दी से दौड़ा, उसने ऊंट की रस्सी पकड़कर उस बंदे को दी, बंदा चल दिया। लेकिन जब नौकर वापस आया तो मालिक ने कहा अजीब बात है, हमने तुझे एक मटका देने का कहा तो तुम ठहरे रहे, हमने दूसरा मटका देने का कहा तो तुम ठहरे रहे, हमने ऊंट देने का कहा तो तुम दौड़ पड़े। पहली 2 मरतबा क्यों ना गए, तीसरी मरतबा क्यों गए हो? उसने कहा इसलिए कि मुझे डर था अगर मैं ठहरा तो आप कहीं गुलाम भी साथ दे दें, आप कहीं गुलाम भी साथ दे दें। तो मुस्कुरा कर कहा इससे अच्छा और क्या था कि तुझे रिहाई मिल जाती, इससे अच्छा और क्या था तू आजाद हो जाता। वो कदमों में गिरा, उसने कहा जमाने की करोड़ों आजादियां उस्मान गनी की गुलामी पर कुर्बान की जा सकती है। हजरत उस्मान की गुलामी पर, ये हजरत उस्मान है, ये आप याद रखिए और आपने इसे पढ़ना है हर जगह। ये मौला उस्मान है। उन्होंने भी ना कहा मुझसे तो फरिश्ते भी हया करते हैं, मुझे रब दिखला दो। और फिर वो जवान जिसे देखा तो मुस्कुरा कर कहा या अलियो लहमों का लहमी दम्मों का दम्मी जिस्मों का जिस्मी रूह का रूही अलियो मिन्नी व अना मिन हो या अलियो मन अबगदा का फ़कत अबगदनी मन अबगदनी फ़कत अबगदल्लाह या अलियो मन अहब्बा का फ़कत अहब्बानी मन अहब्बानी फ़कत अहब्बल्लाह या अलियो मुहिब्बो का मुहिब्बी व मुहिब्बी मुहिब्बुल्लाह मुबगिदो का मुबगदी व मुबगदी मुबगदल्लाह। ए अली सुन, तेरा गोश्त मेरे गोश्त में से, तेरी जान मेरी जान में से, तेरा खून मेरे खून में से, तेरी रूह मेरी रूह में से, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, जिसने तुझसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। या अली जो तुझसे फिरा वो मुझसे फिरा, जो मुझसे फिरा वो खुदा से फिरा। या अली जो तुझसे मिला वो मुझसे मिला, जो मुझसे मिला वो खुदा से मिल गया। सुनिए 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 हैदरी, सुनिए सुभान अल्लाह, सुनिए 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 सुनिए। ये अनस बिन मालिक साहब ये रसूल है, नाम सुना है आपने? खादिम रसूल है, सुना है नाम? 10 साल खिदमत की, इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त, 120 साल उम्र है। मैं इब्ने असाकिर से पढ़ रहा हूँ, हदीस इब्ने माजा में भी मौजूद है, निसाई में भी मौजूद है, असदुल गाबा फी मारफत साहबा में भी मौजूद है, सवाए के मुहर्रका में भी मौजूद है। 120 साल आखिरी वक्त है। सारी बिरादरी सराहने खड़ी। एक शख्स आया जिसका नाम यूसुफ बिन हजाज है, उसने आकर हजरत अली की शान में बकवास बकी। अनस बिन मालिक ने आंखें खोली और आंखें खोलकर अपने घर वालों की तरफ देखा और कहा है तुम में से कोई मर्द जो इस बूढ़े को उठाकर बिठाए ताकि मैं इस खबीस को बताऊं कि अली का शान कितना। अनस बिन मालिक को उठाकर बिठाया गया। आपने फरमाया सुन, जब हजूर मदीना तशरीफ लाए ना तो लोग नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए। किसी ने ऊंट पेश किया, किसी ने घोड़ा पेश किया, किसी ने बकरियां पेश की, किसी ने सोना पेश किया, किसी ने चांदी पेश की, किसी ने यमन की चादरें पेश की। कहते हैं मैं गरीब माँ का बेटा था, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, रसूलुल्लाह के दरबार में जाकर कहा या रसूलुल्लाह लोग ऊंट पेश कर रहे हैं, लोग घोड़े पेश कर रहे हैं, लोग बकरियां पेश कर रहे हैं, लोग सोना चांदी पेश कर रहे हैं, यमन की चादरें पेश कर रहे हैं। मैं गरीब मदीने की एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास और देने के लिए कुछ नहीं, यही मेरा एक बेटा है, मैं इसे ले आई हूं, इसे ही कबूल कर लीजिए। अनस कहते हैं हुजूर ने मुझे कबूल कर लिया। और ये 11वीं की इंग्लिश में भी सबक है द प्रॉफिट ऑफ द मर्सी, जिसमें हजरत अनस सेज दैट आई वाज द सर्वेंट ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड आई सर्व द होली प्रॉफिट 10 इयर्स। वो कहते हैं मैं हुजूर का नौकर था, 10 साल मैंने नबी पाक की खिदमत की। अनस कहते हैं सुन अली पाक की शान। एक दिन एक साहबी था, उसने चकोर परिंदे का शिकार किया, उसने गोश्त बनाकर हुजूर को तोहफा भेजा। हुजूर की लौंडी का नाम था उम्मे ऐमन, उसने गोश्त भूना डोंगे में डालकर हुजूर के आगे रखा। अनस कहते हैं मेरी उम्र थी 11-12 साल, भुने हुए
गोश्त की खुशबू आई ना तो मैं जल्दी से हजूर के करीब हुआ कि अभी नबी पाक ढक्कन उठाएंगे और बोटियां मुझे डाल कर देंगे, क्योंकि हजूर का तरीका ये था कि वो पहले मुझे खिलाते थे, बाद में खुद खाते थे। कहते हैं मैं जैसे ही करीब हुआ ना, हजूर ने कहा अनस आजा आजा बैठ जा, दुआ करते हैं। कहते मैं बैठ गया। हजूर ने हाथ उठाए और कहा या अल्लाह जल्दी से उस बंदे को भेज दे जो तुझे भी सबसे प्यारा है, मुझे भी सबसे प्यारा है, ताकि वो आए हमारे साथ मिलकर खाना खाए। अनस कहते हैं मेरा ताल्लुक था कौम अंसार से। अंसार के दो कबीले थे, बनी औस और बनी खजरज। मैं कबीला बनी खजरज से था। मैंने रसूल की दुआ में ये दुआ मांगी कि या अल्लाह आज बंदा कबीला बनी खजरज का भेज दे, क़यामत तक मेरे कबीले की शान ऊंची हो जाएगी कि कबीला बनी खजरज वो कबीला था जिसका एक बंदा अल्लाह को भी सबसे प्यारा था, अल्लाह के रसूल को भी सबसे प्यारा था। कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह की दुआ में दुआ मांगी, दुआ खत्म हो गई, चेहरे पर हाथ फेर लिए गए। चंद लम्हे गुजरे, दरवाजे पर दस्तक हुई। अनस कहते हैं मैं बड़ी जल्दी से उठा, मुझे यकीन था बंदा मेरे कबीले का होगा। कहते हैं जैसे ही दरवाजा खोलकर मैंने बाहर देखा तो बाहर मौला अली खड़े थे। नहीं जिदी मां अली दी मोहब्बत है, दूध पिला जरा दो में हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। और मैं बाहर मौला अली खड़े थे। मैंने पूछा कैसे आए हो? उन्होंने कहा हुजूर से मिलना है। मैंने कहा जाइए जाइए हुजूर आराम करें। कहते अली वापस हो गया। मैं अंदर आ गया। हुजूर ने कोई ना पूछा कौन है था। हुजूर ने कहा अनस आजा आजा दुआ करते हैं। कहते मैं बैठ गया। हुजूर ने हाथ उठाए, हाथ उठा कर कहा या अल्लाह जल्दी से उस बंदे को भेज जो तुझे भी सबसे प्यारा है, मुझे भी सबसे प्यारा है, वो आए हमारे साथ मिलकर खाना खाए। अनस कहते हैं मैंने फिर यही दुआ मांगी, या अल्लाह बंदा मेरे कबीले का भेज दे। कहते हैं दुआ खत्म हो गई, चेहरे पर हाथ फेर लिए गए। चंद लम्हे गुजरे, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बड़ी जल्दी से उठा, मुझे यकीन था बंदा मेरे कबीले का होगा। कहते हैं जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर मौला अली खड़े थे। मैंने पूछा कैसे आए हो? उन्होंने कहा हुजूर से मिलना। मैंने कहा जाइए जाइए जाइए, हुजूर अभी आराम करे। कहते अली वापस हो गए। मैं अंदर आ गया। हुजूर ने कोई ना पूछा कौन आया था। हुजूर ने कहा अनस आजा आजा दुआ करते। कहते मैं बैठ गया। हुजूर ने हाथ उठाया, कहा या अल्लाह जल्दी से उस बंदे को भेज दे जो तुझे भी सबसे प्यारा है, मुझे भी सबसे प्यारा है। खाना ठंडा हो रहा है, वो आए हमारे साथ मिलकर खाना खाए। अनस कहते हैं मैंने फिर वही दुआ मांगी, या अल्लाह बंदा मेरे कबीले का भेज दे। कहते हैं दुआ खत्म हो गई, चेहरे पर हाथ फेर लिए गए। चंद लम्हे गुजरे, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बड़ी जल्दी से उठा, मुझे यकीन था बंदा मेरे कबीले का होगा। कहते हैं जैसे ही दरवाजा खोल कर देखा तो बाहर मौला अली खड़े थे। मैंने पूछा कैसे आए हो? उन्होंने कहा हुजूर से मिलना है। अब मैं अली को यह कहना चाहता था कि वापस जाइए, हुजूर आराम कर रहे हैं, कि अंदर से मेरे नबी की आवाज बुलंद हुई। मेरे रसूल ने पुकार कर कहा ओए अनास, कबीले की मोहब्बत जाने दे, मेरे अली को अंदर आने दे। नाराए हैदरी। ओए अनस, कबीले की मोहब्बत जाने दे, मेरे अली को अंदर आने दे। तो पता चला अली अल्लाह को भी सबसे प्यारा है, अल्लाह के रसूल को भी। तो उस मौला ने भी ना कहा मुझे तो आपने अपनी जान का है। जान किसे कहता बंदा? हाँ हाँ माशाल्लाह, बोले 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 जो सबसे। चलो थोड़े जो जिन्हें बेगम साहब ने जान आखे वो चुप रहे, दूजे तो बोलन जरा। जान बंदा किसे कहता है? जो सबसे प्यारा। तो मौला ने ये ना कहा कि मुझे तो आपने अपनी जान का है। मैं ना पसरूर तकरीर करने गया। अब हमारे मौलवियों में भी बीमारी है, ये भी जान शान अली से जलते हैं। एक बहुत बड़े मुफ्ती सब तकरीर कर रहे थे हमसे पहले, वो शान साहबा बयान कर रहे थे। तकरीर करते करते उन्होंने आखिरी हदीस ये पढ़ी, हुजूर ने फरमाया अबू बकर मेरी आंखें, उमर मेरी जुबान, उस्मान मेरे कान है, और इन तीन की मोहब्बत ईमान है। आगे वो डंडी मार गया। हदीस पूरी नहीं पढ़ी, आधी पढ़ के ना उन्होंने कहा इन तीन की मोहब्बत जो है ना वो ईमान है। जब वो तकरीर खत्म हुई ना, ऐलान हुआ, तो खुतबा पढ़ते मैंने अलम शरीफ पढ़ के खुतबा पढ़ के मैंने कहा मौलाना बढ़िया आपने साहबा की तारीफ की, अल्लाह और जिंदगी और इल्म में बरकत दे, मगर डंडी मार गए हो, हदीस पूरी नहीं पढ़ी। मैंने कहा पूरी हम पढ़ेंगे। हजूर ने फरमाया अबू बकर मेरी आंखें हैं, उमर मेरी जुबान है, उस्मान मेरे कान हैं, और अली मेरी जान है। वाह वाह वाह। अली मेरी जान है। तो मैंने कहा जिसे जान अच्छी नहीं लगती उसने आंखों से क्या लेना है, जिसे जान अच्छी ना लगे उसने जुबान से क्या लेना है। उचेरी उचेरी तू पुछ लै जी। मैं कहा माहौल के मुताबिक एक शेर इत्थे आ गया तो हुण पढ़ी देवां। ओदी शान उचेरी उचेरी तू पुछ लै, अली दी दलेरी दलेरी तू पुछ लै, अली दे जिक्र जे सीना नहीं ठरदा, काने च गाल जाते वडेरी तू पुछ लै।
वाह 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 वाह, नाराए हैदरी। तो मैंने कहा जिसे जान अच्छी नहीं लगती उसने कानों से क्या लेना है। तवज्जो कीजिए, उस मौला ने भी ना कहा या रसूल अल्लाह चलो हमें तो अपनी जान का है, और किसी को ना दिखलाओ, मुझे ही रब दिखला दो। क्या बात। यहाँ उलमा ने कलम उठाया, उन्होंने कहा जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा था ना, उनके दिल में हसरत थी कि हम रब को देखें, लेकिन जिन्होंने हुजूर को देखा उनके दिल में हसरत ही कोई ना रही। बस आखिरी हदीस सुन लीजिए, गुफ्तगू खत्म। कूफे की जामे मस्जिद है और उसमें बहुत बड़ा मिंबर है, और मिंबर पर एक शेर बैठा हुआ है। आज जेड़े शेर बंदे ने वो आखन सुभान अल्लाह, इसलिए कि बुज़दिल बंदा उनके जिक्र में बोल ही नहीं सकता, और दलेर बंदा चुप रह नहीं सकता। तो मौला खुतबा दे रहे थे, मौला खुतबा दे रहे थे, एक शख्स बीच में से उठा, उसने कहा या अली आपने हुजूर को देखा है, हमने हुजूर को नहीं देखा, ये बतला दीजिए हुजूर थे कैसे, ये बतला दीजिए हुजूर थे कैसे। ये रवायत लंबी है, मैं बहुत ही शार्ट करूंगा, ऐसे 5-7 मिनट में समेट दूंगा। आप मुस्कुराए, आपने कहा सुन तूने हमसे पूछा हुजूर कैसे थे, आपने फरमाया सुन हुजूर का कद मुबारक लंबा नहीं था, आपका कद मुबारक दरमियाना था, लेकिन जब हुजूर लंबे कद वालों में खड़े होते थे तो सबसे ऊंचे नजर आते थे। और सुन हुजूर की गर्दन मुबारक ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन जब हुजूर महफिल में बैठे होते थे तो सबसे ऊंची हुजूर की गर्दन नजर आती थी। यहाँ आला हजरत ने कहा था कि सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे सच्चों से सच्चा समझिए जिसे, है उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। मौला ने कहा सुन सुन, जब हुजूर चलते थे ना, आपने कहा सुन जब हुजूर चलते थे तो यूं लगता था जैसे कोई बुलंदी से नीचे की तरफ आ रहा, जब कोई बुलंदी से। इस कौल की शरह इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने की, मौला अली के इस कौल की शरह इमाम कस्तलानी ने करते हुए कहा कि अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरे रब ने 18,000 जहान बनाए हैं, और 18 जहान में जितनी मखलूक है उनमें से किसी की ये ताकत नहीं है कि वो तेरे मकाम तक पहुंच सके। तो महबूब ये तो तेरे मर्तबे तक पहुंच नहीं सकते, अब तुझे ही नीचे उतर कर इन्हें फैज देना पड़ेगा। इसलिए अली फरमाते हैं हुजूर जब चलते थे तो यूं लगता था कि जैसे कोई बुलंदी से नीचे की तरफ उतर रहा है। आपने कहा सुन, जो कपड़ा हुजूर पहन लेते थे वो कभी मैला नहीं होता था, वो कभी पुराना नहीं होता था, वो कभी फटता नहीं था। और सुन, जब कभी हुजूर सैर करते करते किसी बाग में चले जाते थे तो फिर बाग में फूलों की नई मदीने वाले की खुशबू आती थी। आपने फरमाया सुन सुन, तूने पूछा हमसे हुजूर कैसे हैं, कहा अली ने हुजूर के हाथों से नरम कोई रेशम नहीं देखा, कायनात का कोई रेशम इतना नरम और मुलायम नहीं था। मेरे आका जैसा हाथ, मेरे आका सुनिए, जैसा। सुनिए सुनिए, लंबी रवायत है, मैं इसे शार्ट कर रहा हूं। और जब हजरत सारी बड़ी लंबी रवायत है, कभी वक्त हुआ ना इस पर गुफ्तगू होगी, अब ये मैंने शार्ट बस खत्म कर दिया मैंने। ये मौला ने कहा ना कि कायनात, अली ने कायनात का कोई रेशम इतना नरम और मुलायम न देखा जितने हुजूर के हाथ नरम और मुलायम थे। ये सारी बातें करके फिर आखिर में मौला अली ने पता फैसला क्या दिया, आपने फरमाया सुन, अली की आंख ने न उन जैसा हसीन देखा था, न देखा है और न देखेगी। ये फतवा दे दिया आपने, अली की आंख ने न उन जैसा हसीन देखा था, न देखा है न देखेगी। बड़ी आसानी से पचा गए, एडी आसानी नाल था ना तुम पहचान दे सामने। असल में तुम्हें पता नहीं है कि अली की आंख क्या है, इसलिए पचा गया। लो सुन लें ये बात, और मैंने कहा था 5-7 मिनट में समेट दूंगा। कुरान की एक सूरत है, सूरह अली की आंख सुन लें, फिर आपको ये मसला भी समझ आ जाएगा। कुरान की एक सूरत है सूरह नमल, इसमें अल्लाह ने एक नबी का वाकया बयान किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता हुआ जा रहा था। कुरान कहता है आगे आगे वादी नमल, नमल कहते हैं चूंटी को, ताइफ के शहर से शाम के बॉर्डर तक ये सारा इलाका वादी नमल है। कुरान कहता है जब उनका तख्त 3 मील के फासले पर था तो चूंटियों की मलका बोली, उसने कहा या अय्युहल नमलो उठ
उदखुलू मसाकिनकुम, चूंटियों जल्दी जल्दी अंदर चलो। उन्होंने पूछा क्यों? उसने कहा इज्जत वाला नबी और उसका लश्कर आ रहा है, ऐसा ना हो कि वो अपने पैरों के तले तुम्हें रोंदते चले जाएं। जब चूंटी बोली थी ना वहां, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर मुस्कुराए। एक वजीर उठा, उसने हाथ बांध कर कहा या नबी अल्लाह, बंदा बोला तो कोई नहीं, आप क्यों मुस्कुराए हैं? फरमाया मैं चूंटी की बात सुनकर मुस्कुराया हूं, मैं चूंटी की बात सुनकर मुस्कुराया हूं। फोन दे, ये एंड्रॉइड फोन है ना, ये हर बंदे के पास ही है ना। इसकी एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर, आप उसे ओपन करें। अगर आपको अंग्रेजी या उर्दू लिखनी नहीं आती ना, तो उसमें एक माइक बना होता है, आप माइक दबा के ना अपनी जुबान में बोलें कि मैं जानवरों की बोलियां सुनना चाहता हूं। जितनी दुनिया में जानवर है ना, साइंसदानों ने उनकी बोलियां रिकॉर्ड करके ना सॉफ्टवेयर बना दिया। तुम ये कहो कि मैं परिंदों की बोलियां सुनना चाहता हूं, वो परिंदों की आवाजें निकल आएंगी। तुम ये कहो कि मैं कीड़ों मकोड़ों की बोलियां सुनना चाहता हूं, वो कीड़े मकोड़ों की आवाजें निकल आएंगी। लेकिन साइंसदान कीड़ी की आवाज नहीं सुन सके। जिमें मैं थोड़ी सुभान अल्लाह नहीं सुन सके है ना, बिल्कुल इसी तरह साइंसदान चूंटी की आवाज नहीं सुन सके। इसलिए वो मुंह से नहीं बोलती, उसके मुंह पर दो बाल होते हैं, उनकी जुम्बिश से बोलती है। चूंटी खुद के मुंह पर बोली। नबी तख्त पर थे, नबी सुनकर मुस्कुराए, कहा मैंने चूंटी की बात सुनी है। हुक्म दिया तख्त को नीचे उतरने का, तख्त नीचे उतरा। लाखों चूंटियां थी, नबी ने उस चूंटी को उठाया जो बोली थी। सुभान अल्लाह नहीं है, नबी ने उसी चूंटी को उठाया जो बोली थी, उसे रखा अपनी हथेली पर। यह है नबी की नजर, वो थी नबी की कुव्वत समा। यह है नबी का सुन देखना, वो है नबी का सुनना। उसे उठाकर हथेली पर रखा और कहा क्या कहा था तूने, क्या कहा तूने हमें? उसने हाथ बांधे, उसने कहा मैंने आपको बेखबर नहीं कहा, मैंने पिछलों को बेखबर कहा। मेराज की शब में जब हजूर मस्जिद अक्सा में पहुंचे ना, ये सुलेमान यूं हाथ बांधकर हजूर के सामने खड़े थे। और जिनके सामने हाथ बांधकर खड़ा होने वाला चूंटी की आवाज 3 मील से सुन ले, लाखों चूंटी में उन्हें पहचान ले, तो जिनके सामने हाथ बंधे हैं वो मदीने में बैठकर 70 चक वालों का दरूद नहीं सुन सकते, वो 70 चक वालों को नहीं देख सकते। सुन लीजिए बस, ये वाकया यहाँ खत्म है। अब शान अली सुनिए, ये वाकया समझ आ गया ना। अब जमाना था मौला अली का। बयान करने वाले का नाम है अबू जर गफारी। कहते हैं अली जा रहे थे जंगे सफैन पर, आगे आगे यही वादी नमल। जैसे ही अली की सवारी ने वादी नमल में कदम रखा, हजरत अबू जर कहते हैं चूंटियों की मलका बोली। उसने कहा या अय्युहल नमलो उखरिजू मसाकिनकुम, ए चूंटिया जल्दी जल्दी बाहर निकलो, जल्दी जल्दी बाहर निकलो। सुलेमान आए तो उसने क्या कहा, जल्दी जल्दी अंदर, तुसी ना बोलना, तुसी अंदर हो जाना। उसने कहा जल्दी जल्दी अंदर। हजरत अबू जर साहबी कह रहा है कि उसने कहा उखरिजू जल्दी 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 बाहर निकलो। उन्होंने पूछा क्यों? उसने कहा इसलिए अभी इस वादी में, आप हाशमी बिरादर हैं ना, आप मौला अली की औलाद हैं, लेकिन आज जुमला आपकी नजर है। वैसे मेरी आदत नहीं है, मैंने स्टेज पर बैठे किसी बंदे का नाम नहीं लिया, मुझे आता ही नहीं नाम, मैंने पूछा ही नहीं कभी, मैं लेते नहीं। मेरे मुर्शद ने मुझे समझाया था बंदे की खुशामद ना करना, खुशामद करनी है तो मदीने वाले की खुशामद करना। इसलिए कि बंदे की खुशामद से कुछ नहीं मिलता, हुजूर की बात करने से मिलता। तवज्जो कीजिएगा। लेकिन आप चूंकि मौला अली की औलाद है इसलिए जुमला कह रहा हूँ। वो उसने कहा चूंकि वो मुल्का ने उखरिजू मसाकिनकुम, उन्होंने पूछा, उसने कहा जल्दी जल्दी बाहर निकलो। उन्होंने पूछा क्यों? उसने कहा इसलिए कि अभी इस वादी में एक ऐसा मर्द दाखिल होने वाला है कि जिसका चेहरा देखना भी इबादत है, जिसका नाम लेना भी इबादत है, जिसका चेहरा देखना भी इबादत है, जिसका नाम लेना भी इबादत है। हजरत अबू जर कहते हैं हजरत जी चूंटियां थी लाखों की तादाद में, हजारों की। सुराख का मुंह छोटा था, उन्होंने जोर मारा ना, अंदर से मुंह टूटा। हजारों की तादाद में चूंटियां निकलकर मौला अली की सवारी के इर्द गिर्द फैल गई। उनके साथ उनका गुलाम कंबर था। कंबर ने जिंदगी में इतनी चूंटियां नहीं देखी थी। जब उसने हजारों चूंटियां देखी ना, उसके होश उड़े। उसके मुंह से निकला पाक है वो अल्लाह जो इनकी तादाद जानता है, पाक है वो अल्लाह जो इनकी तादाद जानता है। जब कंबर ने ये कहा ना तो यकदम अली मुड़े, आपने उसका कंधा थामा, आपने कहा कंबर तूने अल्लाह की सही तारीफ नहीं की है, अल्लाह की सही तारीफ कर। उसने हाथ बांधे, उसने कहा मौला अल्लाह की सही तारीफ क्या है? आपने फरमाया ये मत कह कि पाक है वो अल्लाह जो इनकी तादाद जानता है, यूं कह पाक है वो अल्लाह जिसने इन्हें पैदा किया। रह गई तादाद वो तो मैं अली भी जानता हूं ये कितनी है, रह गई तादाद वो तो मैं अली भी जानता हूं कितनी है। हजरत अबू जर कहते हैं कंबर कांपने लगा। उसने यूं
हाथ बांधे। उसने कहा मौला आप तो अली मुस्कुराए। उसने कहा मौला तवज्जो है। उसने कहा मौला आप इनकी तादाद जानते हैं, आप इनकी तादाद जानते हैं। तो अली मुस्कुराए, फरमाया मुझे उस रब की कसम है जिसके कब्जे में अली इब्ने अबी तालिब की जान है, मैं सिर्फ इनकी तादाद नहीं जानता, मैं तो ये भी जानता हूं इनमें नर कितनी है, इनमें मादा कितनी है। वाह 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 वाह। मैं तो ये भी जानता हूं इनमें नर कितनी है, इनमें मादा कितनी है। कामरान कमर क्या बात, अल्लाह 2020 च तेरी शादी करा दे। क्या बात ए मेरी दिलों दुआ आमीन जोर ना लाखो। 2020 इंशाअल्लाह उसकी बारगाह में कौन सी देर है पता ही नहीं लगे। ए गाल सुना के ना सानू ये भी पता लगे थे सारे नर भी कोई नहीं बैठे। हाँ हाँ हाँ, जो बंदा जिक्र अली में चुप रहे वो मादा ही होता है। हाँ कोई समझे ना मेरे मुंह ते मुच्छां ते असा रन्ना दियां मुच्छां निकलियां तकियां, असा रन्ना दे मुंह ते दाढ़ी तकी है। नर बंदा अली के नाम पर चुप रह नहीं सकता। और मैं जानता हूं नर कितनी और मादा कितनी है। अब जो अली वाला है अब जरा बोले नारे हैदरी। नहीं नहीं ऐसे नहीं, नारे हैदरी। और सुन लीजिए अली का जिक्र करने के लिए ताकत की नहीं मां की शराफत की जरूरत होती है। नारे हैदरी। पर मैं सुन, क्या बात, मैं सिर्फ तादाद नहीं जानता, मैं तो ये भी जानता हूँ नर कितनी है, मादा कितनी है। 500-700 बंदियां दा 1000 दा मजमा सवेरे एक चूंटी फड़ लेना तो इमरान खान दे 2.5 साल नहीं, सुबह क़यामत तक मोहलत है। बतला देना देख करके ना रह के मादा, तुम एक चूंटी को नहीं बतला सकते। अली वो है जो हर एक के बारे में जानता है। तो जो अली ये भी जानता है कि नर कितनी और मादा कितनी, वो ये नहीं जानता कि 70 चक की मस्जिद में हमारा नाम खुशी से कौन ले रहा है और मजबूरी में कौन ले रहा। सुभान अल्लाह। वक्त मेरा जो है वो ज्यादा हो गया, मैंने 10 मिनट ज्यादा ले लिए, लेकिन एक बात मैं सिर्फ यहाँ इसलिए करना चाहता हूँ कि वक्त की जरूरत है। अगर आप नाराज ना हो तो कर देता हूँ। आपके मुल्क में पिछले दिनों यजीद के हक में नारा लगा है ना नारा। 72 साल में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा यजीद के लिए नारे लगे। किताबें तो मौलवी पहले भी लिखते थे, तकरीरें भी करते थे, लेकिन इस तरह नारा किसी ने नहीं लगाया था जिस तरह कराची में मौलवियों ने प्रेस क्लब के सामने निकल कर कहा अमीर यजीद जिंदाबाद। मैं जब जुमा पढ़ाने गया तो एक बच्चा हमारा मुरीद है शाहजी जैसा, वो इंजीनियर है, वो मुझे दरवाजे पर मिला, मुझे कहता बाबा पता क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। कहता वो यजीद के हक में नारा लगाया। तो मैंने कहा तुम क्यों परेशान हो। उसने कहा ये परेशानी की बात नहीं। मैंने कहा बिल्कुल परेशानी की बात नहीं। वो कहने लगा क्यों। मैंने कहा जुमे के खुतबे में बताएंगे। जब जुमे का खुतबा दिया तो मैंने कहा कि आप लोग परेशान हैं कि यजीद के हक में नारा लगाया। आपको परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि इसलिए बंदा नहीं बोलता है, बंदे का खून बोलता है। ये बात है। हाँ, ए जेड़े चुप बैठे ना सुबह जदों दी महफिल शुरू होने तक उन्हें सोचना चाहिए कि मेरे खून में रसूलुल्लाह से बेवफाई शामिल तो नहीं है ना। मैंने कहा बंदा नहीं बोलता, बंदे का खून बोलता है। ले 2 मिनट की बात है, महमूद गजनवी का जमाना था। वो दुनियादार बादशाह नहीं था, दीनदार था। उसके दरबार में एक तरफ बैठते थे उलमा और पीराने उज़ाम, दूसरी तरफ होते थे वुज़रा। एक दिन उसने कहा कि मेरा दिल खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को करता है तुम में से कोई मर्द जो मुझे खिज़र की ज़ियारत कराए। तो बड़े बड़े पीरों और आलमों ने सर झुका दिए, कोई ना बोला। बादशाह ने फिर कहा कि कौन है मुझे खिज़र की ज़ियारत कराए, फिर भी कोई ना बोला। तीसरी मरतबा जब बादशाह ने कहा ना तो उलमा और पीरों में से तो कोई ना उठा। दरवाजे से एक जट उठकर खड़ा हो गया, उसने कहा हम तुम्हें खिज़र की ज़ियारत करवा सकते हैं। बादशाह बड़ा हैरान। उसने कहा कैसे ज़ियारत होगी। उसने कहा 3 महीने मुझे दरिया पर चिल्ला करना पड़ेगा। 3 महीने का राशन मेरे बच्चों का भेज दो, मैं चिल्ला करूंगा तुम्हें ज़ियारत होगी। उसने हुक्म दिया राशन इसके घर और इसे दरिया पर। दरिया पर बंदा पहुंच गया, 3 महीने पूरे हो गए, ज़ियारत नहीं हुई। बादशाह ने बुला लिया, हाँ भाई तेरा वादा था, 3 महीने पूरे हो गए, ज़ियारत नहीं हुई। उसने कहा बादशाह चिल्ले में हो गई है मामूली सी गलती, 1 महीना चिल्ला और करना पड़ेगा, ज़ियारत हो जाएगी। 1 महीने का राशन भेज दो। उसने हुक्म दिया राशन घर, बंदा दरिया पर। 4 महीने पूरे, ज़ियारत कोई ना हुई। बुला लिया गया। उसने कहा तुम्हारा वादा था 4 महीने का, ज़ियारत नहीं हुई। उसने कहा कौन सी ज़ियारत, कौन सी ज़ियारत। ये इतने बड़े बड़े आलिम और पीर तुझे ज़ियारत नहीं करवा सके, तो मैं जज तुझे क्या ज़ियारत करवाता। बच्चे मेरे भूखे मारे थे। मैंने कहा बादशाह बेवकूफ बन रहा है, जी मैं सानू तब्दीली बेवकूफ बनाया सी।
मैं 40 रुपए का पेट्रोल कर दे ते 20 रुपए की चीनी कर दे ते 10 रुपए का आटा। उस आख्या बादशाह बेवकूफ बन रहा, मैं कहूँ बेवकूफ बनाओ, 4 महीने टपाओ फिर जड़ी होसी वेखी जासी। जब इतनी बात की तो वो जलाल में आया, उसने वजीरों की तरफ देखा, उसने कहा क्या सजा होनी चाहिए इसकी। पहला वजीर उठा, उसने कहा इसे सूली चढ़ा देना चाहिए। जब उसने कहा ना सूली चढ़ा देना चाहिए, उधर से बुजुर्गों की कतारों में से एक बाबा उठा, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसे सूली चढ़ा देना चाहिए। बादशाह का गुस्सा ठंडा ना हुआ, उसने कहा और कोई सजा। दूसरा उठा, उसने कहा सिर्फ सूली ना चढ़ाओ, पहले इसके टुकड़े करने चाहिए। वो बाबा उठा, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसके टुकड़े कर देने चाहिए। बादशाह का गुस्सा फिर भी ठंडा ना हुआ, उसने फिर वजीरों की तरफ देखा, जिवें बरामदे वाले मैं देख रहा, उन्होंने कहा तीसरी सजा, और कोई सजा। तीसरा वजीर उठा, उसने कहा सिर्फ टुकड़े ना करो, इसके टुकड़े कुत्तों के आगे डाले। वो बाबा उठा, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसके टुकड़े कुत्तों के आगे डालने चाहिए ताकि आइंदा किसी को बादशाह का मजाक उड़ाने की जरूरत ना हो। हुण बादशाह का गुस्सा को ठंडा होया, उसे मोहब्बत थी अपने गुलाम अय्याज से। उसने अय्याज की तरफ देखा, उसने कहा तू बतला इसकी क्या सजा होनी चाहिए। अय्याज ने कहा बादशाह लाखों दुनिया तेरे खजाने से खा रही है, अगर इस एक ने खा लिया है तो कौन सी कमी आ गई है, इस एक ने खा लिया तो कौन सी कमी आ गई है। मेरा मशवरा यह है इसे माफ कर देना चाहिए। जब उसने कहा ना इसे माफ कर देना चाहिए, वही बाबा उठा, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसे माफ कर देना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा। महमूद बाबे वाल वेख्या, उन्हें कहा एडा वड्डा यू टर्न तो इमरान खान भी नहीं लिया। और बाबा इन्ना वड्डा यू टर्न तो इमरान खान भी नहीं लिया। किसी एक गल ते तक खलो जा। पहले ने कहा सूली दो, तूने कहा बिल्कुल ठीक कहा। दूसरे ने कहा टुकड़े करो, तूने कहा बिल्कुल ठीक कहा। तीसरे ने कहा कुत्तों के आगे डालो, तूने कहा बिल्कुल ठीक कहा। ये कहता है माफ कर दो, तू कहता है इसने भी ठीक कहा, एक गल ते तक खलो जा। तो बाबा मुस्कुराया, उसने कहा बादशाह बात ये है, बंदा नहीं बोलता है, बंदे का खून बोलता है। बंदा नहीं भाई, जिनके खून में हजूर से वफा है ना, वो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। उसने कहा बंदा नहीं बोलता, बंदे का खून बोलता है। महमूद ने कहा वो कैसे। उसने कहा ये जिस वजीर ने कहा था ना इसे सूली चढ़ाओ, इसका बाप था जल्लाद, वो लोगों को फांसियां चढ़ाता था। ये नहीं बोला, इसके खून का असर बोला। और ये जिस दूसरे ने कहा था ना इसके टुकड़े करो, इसका बाप था कसाई, वो गोश्त बनाता था। ऐसे भी को साडा यार बैठा है ना, एक किसी के घर दावत भी चले जाना, उसे कोई कट्टी खड़ी होवे वेख के ही अंदाजा ला लेंदे भी चांपा जबरदस्त निकल रही ने। उसने कहा इसका बाप बनाता था गोश्त, ये नहीं बोला, इसके खून का असर बोला। और ये जिस तीसरे ने कहा ना कुत्तों के आगे डालो, इसका बाप कुत्ते नहलाया करता था, ये नहीं बोला, इसके खून का असर बोला। और ये जो अय्याज है ना, इसने कहा इसे माफ कर दो, असल में ये सैयद है। ना सुभान अल्लाह करो, मैं तकरीर जारी रखनी। उसने कहा ये जिसने कहा ना माफ कर दो, असल में ये सैयद है। और खून रसूल की तासीर ये है कि सैयद माफ कर देता है, सैयद माफ कर देता है। महमूद ने पलट कर अय्याज की तरफ देखा, उसने कहा तुम सैयद हो, तुमने आज तक हमें न बतलाया। अय्याज रोने लगा, उसने कहा ये एक राज था जो मेरे और मेरे रब के दरमियान था, लेकिन भरे दरबार में इस बाबे ने मेरा राज खोला है, अब इसका राज मैं खोलता हूँ। ये 4 महीने से जो तू खिजर खिजर कर रहा है ना, ये बाबा ही खिजर अलैहिस्सलाम है, ये बाबा ही खिजर अलैहिस्सलाम है। ये बात सुनाने का मतलब क्या है? मैंने कहा परेशान मत हो, जिनके बड़ों ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी में हजरत हुसैन पर तीर चलाए थे ना, उनकी नस्लें यजीद के नारे लगा रही है। और जिनके बड़ों ने हुसैन के कदमों में सर कटाए थे, उनकी नस्लें हुसैन के नारे लगा रही है। क्या बात है। तकरीर मेरी खत्म होगी। हजूर ने फरमाया था जिसने कुर्बे क़यामत में किसी सैयद की इज्जत की ना, मैं हाथ पकड़कर उसे अपने साथ जन्नत में लेकर। वाह वाह। हजूर ने फरमाया कुर्बे क़यामत